यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोज़ आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का फ्रैक्शन चल रहा है। फ्रैक्शन में आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। कैसे आपने, एक बारी तो हमने उसके देख लो, हमने उसमें बेसिक पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या होती है। उसके टाइप हम लोगों ने पढ़े थे कि क्या क्या उसके टाइप होते हैं, ठीक है। टाइप के बाद फिर हमने एडिशन उसका सीख लिया था, फिर हमने उसका सब्ट्रैक्शन वगैरह सीख लिया था, ठीक है। एडिशन आपको अच्छे से क्लियर होगा, चाहे वो लाइक हो चाहे वो अनलाइक हो। फिर आपका सब्ट्रैक्शन वगैरह चल रहा था, ठीक है। फिर हमने मल्टीप्लीकेशन सीखा, फिर हमने डिवीजन सीखा। सब्ट्रैक्शन पे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, मेक श्योर आपने वो क्वेश्चन करे होंगे और इजीली आपसे क्वेश्चन हो भी गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे हो भी गए होंगे। चलो फिर भी वेरीफाई मैं आपको क्वेश्चन उनको करवा लेता हूँ। क्वेश्चन था आपका 9/4 माइनस 10/6, 9/4 माइनस 10/6। तो सब ने ये क्वेश्चन करे होंगे। क्वेश्चन नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी आपको। आपने 6 और 4 का एलसीएम निकाला होगा। एलसीएम आपको मिला होगा कितना, 12 आपको एलसीएम मिला होगा। 4 3 जा 12, ठीक है। तो 9 2 जा आपने 18 करा, माइनस 6 2 जा 12, तो 10 2 जा 20 करा। आपको आंसर मिला होगा -2/12। मिला है सबको आंसर -2/12। 7/12 आ रहा, मैंने गलत कर दिया फिर। 4 3 जा 12, अच्छा 9 3 जा 27 होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी 2 से कर रहा हूँ, देख रहे हो मेरी हरकत है भी, देख रहे हो। 4 3 जा 12 तो 9 3 जा 27 होगा ना। वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही, बहुत बढ़िया चल रहे, बहुत बढ़िया चल रहा है। 7/12 सबका आंसर आया, गुड। फिर देख लो सेकंड क्वेश्चन था आपका, 5 और 6 का एलसीएम लिया आपने तो 30 आया। 5 6 जा 30, 11 6 जा 66, बीच में माइनस का साइन। 6 5 जा 30, तो 6 5 जा 30, ऊपर भी आपका क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। और 36/30 आपका आंसर आ रहा हो, क्लियर है। आया था ये आंसर, 36/30 सबका आंसर आया था, बताओ। 30/30 आ रहा है, 36 आ रहा होगा यार, 36 आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, 3 4 का एलसीएम लिया, 12 एलसीएम आया होगा। 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। इसका आ रहा है 12/12, आंसर आएगा इसका 1। 12/12 को डिवाइड करोगे आंसर 1 आएगा, है ना। आया था। चलो 6 और 3 का एलसीएम लिया, एलसीएम मिला आपको 6। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, -8। आंसर मिला आपको 2/6, आंसर मिला आपको 2/6, ठीक है।
4 3 का एलसीएम फिर से आपने क्या लिया 12 लिया, 3 4 जा 12, 8 4 जा 32 माइनस 4 3 जा 12, 3 2 जा 6। आपको आंसर मिला कितना? आपको आंसर मिला कितना? 26/12। चल रहे आंसर सही चल रहे हैं सबके? सबके आंसर सही चल रहे हैं ना भाई? देख लो, ये तो देखो डिनोमिनेटर आपके पास सेम था, आपने लिखा एंड 10 माइनस 8 करा, आपको 2/2 आंसर मिला। डिवाइड करोगे 1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिवाइड करा तो आपको आंसर क्या मिल गया? 1 आपको आंसर मिल गया। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को तो बता दो। नहीं सर सब बढ़िया है, सब चंगा है, सब मस्त है। 6 और 5 का एलसीएम लिया तो 30 आया, 5 6 जा 30, 9 6 जा कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 6 5 जा 30, 9 5 जा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 14 माइनस 5 9, आपका कितना आ जाएगा? 9 आपका आंसर आ जाएगा बाई 30, 9/30। ठीक है भाई, हो रहे हैं सबके? सब ने करे हैं ना क्वेश्चन? बहुत सही, सब ने करे हैं क्वेश्चन। इसमें तो सीधे सीधे 10 माइनस 3 करोगे 7/4 आपको आंसर आया होगा। 5 माइनस 8 करा होगा, आपको आंसर -3/6 मिला होगा। ठीक है, 4 और 2 का एलसीएम 4 लिया, 4 1 जा 4, 11 1 जा 11, -2 2 जा 4, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? 11 माइनस 4 करोगे 7/4 आपका आंसर मिला होगा। देख लो, 6 5 का एलसीएम 30, 6 5 जा 30, तो 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, आपका 8/30 आपका यहाँ पे आंसर आ गया होगा। 6 3 का एलसीएम लिया, 6 आया, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, -4 आपका आंसर कितना मिला? 6/6, आंसर आपको 1 मिला होगा। बताओ, सिंपल चल रहा है सबका, है ना? और प्रैक्टिस करनी है भाई, दबा के प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाई? उमंग, माधव, दीक्षिल, समझ रहे हो मेरी बात को? तेरी और लोग कहाँ गए आज? इस तरीके से करो, सबने नोट कर लिया। अब क्वेश्चन आप इजीली कर रहे होंगे। एडिशन में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आई होगी। दिक्कत मतलब कि आपको थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा होगा जब आप लोग एडिशन कर रहे होंगे, क्योंकि एडिशन आपका वो फर्स्ट टाइम था, तो हो सकता है इसमें आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी होगी। लेकिन अब आपने वो कर लिया, अब सब्ट्रैक्शन में भी हम बस माइनस कर रहे हैं, लॉजिक वही है, मेथड वही है। ठीक है, जो बेस है वो सारा कुछ आपका सेम टू सेम चल रहा है। फिर हमने मल्टीप्लीकेशन सीखा था। मल्टीप्लीकेशन तो बहुत आसान था कि सर चाहे वो लाइक हो चाहे वो अनलाइक हो, कोई लफड़ा नहीं है, मल्टीप्लाई कर रहा है। इसको करोगे 7 × 3 करोगे, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 3 7 जा आपका 21 हो गया, 5 5 जा आपका 25 हो गया। ये भी करोगे। ठीक है, 13 को 18 से, 9 को 9 से। अब टेबल, इसीलिए मैंने बोला टेबल आने चाहिए सबको। 18 3 जा कितना होता है? 54, 54 का 4 कैरी 5, 18 1 जा 18, 18 5 कितना होता है? 23, 234 एंड 9 9 जा कितना होता है? 81। तो 234/81 मिला है आंसर, बताओ मिला है आंसर। ठीक है, इसको करोगे 22 × 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड देखो 17 के टेबल आने चाहिए। बोला स्क्वायर रूट भी अभी हम पढ़ेंगे, वो भी आपको याद करना है। 17 का स्क्वायर रूट होता है 289। ये सीधा आपको आंसर मिल गया, देख रहे हो? 36 × 6, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 3 कितना होता है? 21, 216 एंड 5 5 जा 25। बताओ, अगर टेबल पता है ना, तो मैंने बोला कि आपकी मैथ बहुत आसान होगी। ठीक है, वही नहीं होगा तो बहुत परेशान रहोगे, फिर बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को। ठीक है, इसको कर लो। ठीक है, इसमें 3 नंबर है, 18 3 × 3, आपको पता है 3 3 जा कितना होता है? 3 जा कितना होता है? 9 होता है। अब 18 9 जा आपको करना था, समझ रहे हो? 18 9 जा करना था। 9 8 जा 56 का 6 कैरी 5, 9 1 जा 9, 9 5 कितना होता है? 146, 146 होता है 18 9 जा। 9 8 जा, अच्छा 9 8 जा तो 72 होता है यार, वही मैं 162 होता है ना, ये तो 162 होता है ना। 9 8 72 का 2 कैरी 7, 9 जा 9, हाँ 162 भाई। ठीक है, अपने हिसाब से भी आप कर सकते हो। 18 3 जा 54, 54 को 3 से करो, 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 5 15 15 116, आप पे डिपेंड करता है। 9 9 जा 81, 81 × 9 करोगे आपको मिलेगा 729। 9 का क्यूब रूट होता है 729, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। समझ रहे हो? इसको करना था 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 4 जा कितना होता है? कितना होता है? 56 अपॉन 8 × 8 × 8, 8 का जो क्यूब होता है 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आपको 512 मिलेगा। इसको 8 से करोगे, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 1 जा 8 1 9, 8 5 जा 40, 4096। मल्टीप्लाई करके तो मिला ही होगा आपको, मल्टीप्लाई बिल्कुल सही आ भी रहा है आंसर, है ना? आ भी रहा है आंसर सबका। 162/729 एंड 56/4096, बहुत सही। इसको करा होगा आपने। 9 5 जा हो गया 45, 6 7 जा 42,
मल्टीप्लाई में एलसीएम वलसीएम कुछ नहीं लेना है, सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनो को डिनो से। 12 टू जा 24, 24 थ्री जा कितना होता है 72 अपॉन 3 7 जा 21, 21 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 105। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, कहीं दिक्कत आ रही है क्या? नहीं सर बहुत बढ़िया चल रहा है, इसको कर लो। ठीक है कि 6 3 जा 18 और 18 9 जा 162 अपॉन 12 7 जा कितना होता है, 12 7 जा कितना होता है? अब टेबल याद नहीं होंगी दिक्कत होगी आपको। ठीक है बताओ 84, 84 जो 2 4 2 8 16 160। बताओ ये क्या गलत है? ठीक है तो देख लो 3 2 6 6 5 जा 30 और क्या 8 7 8। ठीक है 8 7 जा 56, 56 को 8 से करोगे 8 6 जा 48 का 8 कैरी 4, 8 5 जा 40 44, 30 बाई 4 4 8, 30 बाई 4 180 आ रहा है, 180 बाई 4 4 8। 8 टू 5 तो यार 30 तो होगा, 8 टू जा 6 6 5 30, 5 टू जा 10 10 3 जा 30, 180 क्यों होगा भाई? तो करो 12 3 जा 12 9 जा करो, देख 3 3 9, 12 9 जा 10। वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि अब ये आपको एक्टिव रहना है, प्रैक्टिस करनी है कि मैं क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर सकूं, है ना। आपको देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से सिंप्लीफाई हो, है ना, क्वेश्चन कहाँ से सिंप्लीफाई हो वो आपको देखना है। ठीक है 6 7 जा 42, 42 टू जा 2 टू जा 4 2 4 जा 8 84, ये भी आ गया आपका। ठीक है 8 3 जा कितना होता है, या ऐसा कर लो 4 3 जा कितना होता है 12, 12 8 जा कितना होता है 96 अपॉन में इसको कर लो, देखो 21 है, 21 2 जा कर दो कितना 42, 42 2 जा कर दो कितना 84, 84 और उसके पीछे 2 जीरो आ जाएंगे, ऐसे होगा। 20 20 जो आपको पता है कितना होता है 400, और इसको 21 से करना है तो 21 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 2 जीरो क्या गई मल्टीप्लाई करना भी सिखा रखा है। 96 अपॉन 84, 8400 आपका आंसर आ जाएगा। 8401 आ रहा क्या? 8401 कैसे आ रहा? 8401 कैसे आ रहा? यही आएगा ना 8400, 8400 ये आएगा ना भाई। ठीक है अरे देखो हमने 20 और 20 को करा तो ये तो हमें 400 मिला, इसमें हमने 21 से करा मल्टीप्लाई। ठीक है 21 से करा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, डबल जीरो नहीं आ जाएगी, है ना। हाँ 8400 है वही मैं बोलूँ। ठीक है तो ये था भाई आपका मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लीकेशन भी आपने सीख लिया होगा अच्छे से। फिर था डिवीजन, डिवीजन में भी हम मल्टीप्लाई ही कर रहे थे, डिवीजन में भी हम क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई। इसमें हमने क्या कर देना था 2/3 इसको मल्टीप्लाई, और इसका उल्टा कर देना था 3/4, 2 3 जा 6 3 4 जा 12। अभी मैं आपको रिड्यूस करना नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है 6/7 डिवाइड है, इसे मल्टीप्लाई बना दो, इसके आगे वाले को रेसिप्रोकल कर दो। 6 7 जा 42, 7 3 जा 21। ठीक है इसको कर दो 18/18 मल्टीप्लाई 17/18, उल्टा हमने उसको कर दिया। ठीक है 18 अच्छा 18/17 है, 18/17 मल्टीप्लाई 17/18, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है क्योंकि आप 18 इंटू 17 ऊपर भी है, 17 इंटू 18 नीचे भी है, तो आंसर 1 आएगा। ठीक है बाकी आप मल्टीप्लाई कर लेना जो भी आपको मिला होगा, बट आंसर आपको लास्ट में 1 आएगा। ठीक है फिर क्या यहाँ पे 22/40 था, इसको आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई 40/36 कर दिया। देख लेना जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके। बाकी जब हम आगे सीखेंगे आप 40 से 40 को कट कर दोगे, अभी मैं आपको आगे सिंप्लीफिकेशन में सिखाऊंगा। ठीक है फिलहाल के लिए मैं आपको बस मल्टीप्लीकेशन पे आपकी कमांड बता रहा था, इसे भी आपने उल्टा कर दिया, जो भी आंसर आ रहा होगा देख लेना। ये 3/2 है मल्टीप्लाई 4/5 है, 4 3 जा आपका 12, 5 2 जा आपका 10। बाकी हम इसे 2 से 4 को रिड्यूस भी कर सकते हैं, अभी आज हम वही सीखेंगे आगे। ठीक है इसको करना था 6/7 मल्टीप्लाई बाई 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2। आगे हमने सीखना है कि 3 से 3 कैंसिल होगा। ठीक है अभी आगे सीखेंगे उसको। नेक्स्ट आपका 9/10 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर लो 20/3, 20/3 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर लो 20/6। नेक्स्ट है फिर आपका 6/7 मल्टीप्लाई कर लो 3/2 मल्टीप्लाई कर लो 5/3। ठीक है रेसिप्रोकल करते हुए चलना है। 8/9 मल्टीप्लाई 7/2
मल्टीप्लाई 5/3। बस कहाँ दिक्कत आ रही बताओ? कहीं किसी सज्जन को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो आप लोग बता सकते हो। कोई भी दिक्कत आ रही है किसी को? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका फंडा था किस चीज़ का? मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, फ्रैक्शन का जो बेसिक था वो आप लोग अच्छे से सीख चुके हो, अच्छे से वो आप लोग समझ चुके हो। इसमें बस आपका रेसिप्रोकल करना होता है। इसमें आपको क्या करना होता है? रेसिप्रोकल करना होता है। ठीक है? चलो, वो भी एक बारी मैं आपको लिखवा लेता हूँ, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे आप लोग कि सर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होती है? रेसिकल फ्रैक्शन रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मतलब उसको आपको उल्टा कर लेना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ये ए अपॉन बी है, ये ए अपॉन बी है, इसकी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? बी अपॉन ए हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछ रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ 3/4, तो आप क्या आंसर दोगे? 3/4 के रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का आंसर क्या दोगे आप बताओ? सिंपल है, हर कोई बता देगा, है ना? हर कोई बता देगा कि सर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का क्या फंडा है। बता दोगे सब लोग? बता देंगे, इसका उल्टा ये तो कर रहा है, 4/3 कर रहा है। अगर आपको बोला जाएगा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ -7/5, ठीक है, तो इसका सी से क्या हो जाएगा? -5/7। माइनस बीच में लगा लेना है, माइनस बीच में लगाना है। ठीक है, इसका उल्टा कर दो बस, चाहे माइनस हो चाहे कैसा भी हो, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, कर लोगे? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन भी कर लोगे? इजी है ना? अभी तक हम करते ही आ रहे थे, इसका उल्टा कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास आएगी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास आएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें एक नंबर रहता है और उसके बाद एक फ्रैक्शन रहती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसमें हमने कन्वर्ट करना होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हमने इनको कन्वर्ट करना होता है, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में हमें कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, वो कैसे करेंगे? वो कैसे करेंगे? मान लो मेरे को दे रखा है, मेरे को यहाँ पे दे रखा है 2 होल 3/4 दे रखा है, 2 होल 3/4 दे रखा है। जब भी मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को, जब भी मैं, पहले हम इम्प्रॉपर को देख लेते हैं। जब भी मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन सबको पता है जो इस तरीके से होती है। इम्प्रॉपर सबको पता है जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। ठीक है, ये बात से आपको ध्यान में रहनी चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपने जो ये 2 है ना, इस 2 को लिख लेना है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई कर लेना है। सॉरी, आपने क्या कर देना है, ये जैसे यहाँ पे 2 होल 3/4 है ना, क्या है? 2 होल 3/4 है ना, हम यहाँ से चलेंगे, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जो ये 4 है, इस 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और इस 3 के साथ जो आएगा उसको प्लस कर देना है, प्लस कर देना है, और अपॉन में जो था ये 4 वही कर लेना है। आपको जो मिलेगा वो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगी। ठीक है, देख लो, आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8 कर लिया, बीच में प्लस का साइन है, आगे आपका 3 है, डिवाइडेड बाई क्या है? 4 है। 8 + 3 करोगे आपको मिलेगा 11, 11/4, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि सर इसमें न्यूमरेटर बड़ा है एंड सर डिनोमिनेटर छोटा है। 11/4 आपको आंसर मिल गया। वेरी गुड, क्लियर है? तो ऐसे करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करना है। ठीक इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या कर लो, कि आपको कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दी, आपको कोई क्या दे दी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दी, या कोई भी फ्रैक्शन दे दी, इम्प्रॉपर ही ना हो, वो कैसी भी फ्रैक्शन हो सकती है, वो कैसी भी फ्रैक्शन हो सकती है, प्रॉपर भी हो सकती है, या ज़्यादातर केसेस में तो इम्प्रॉपर ही होगी। इम्प्रॉपर ही लिख लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने चेंज करना है, हमने कन्वर्ट करना है, हमने रिप्रेजेंट करना है कौन सी फ्रैक्शन में? हमने रिप्रेजेंट करना है कौन सी फ्रैक्शन में? मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने इसे रिप्रेजेंट करना है। कौन सी फ्रैक्शन हमने इसे रिप्रेजेंट करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने इसे रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सिंपल है, कोई भी इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिख लेते हैं, 11/4 को ही हम लिख लेते हैं। 11/4 लिख लिया, हमारा 2 होल 3/4 आना चाहिए। ये कैसे आएगा? 4 से डिवाइड कर लो, 4 से किसको डिवाइड कर लो? 11 को डिवाइड कर लो, 11 को डिवाइड कर लो। मैं बोलूंगा सर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, माइनस करूंगा, मुझे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अब इसे लिखने का तरीका क्या है? हमने सबसे पहले क्या लिखना है? हमने सबसे पहले जो लिखना है वो क्या लिखना है? कोसेंट लिखना है। इसमें सबको कोसेंट पहचाना तो आता होगा ना, जिससे आपने मल्टीप्लाई करा होगा।
हमने सबसे पहले कोसेंट लिख लेना है। यहाँ पे मैं कोसेंट लिख लूंगा, फिर ऊपर मैं क्या लिख लूंगा, रिमाइंडर लिख लूंगा। ऊपर मैं क्या लिख लूंगा, रिमाइंडर लिख लूंगा। रिमाइंडर लिख लिया और डिवाइड, ये होल में है, ये यहाँ पे होल में है, जैसे ये होता था टू होल, वैसे कोसेंट होल रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। अगर ऐसा ध्यान में नहीं है तो सीधे सीधे क्या कर देना है, यहाँ से चलो, जब आपने डिवाइड करा तो कोसेंट से स्टार्ट करो, यहाँ से चलो, ऐसे आओ, ऐसे आओ क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई चलती है, यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे आओ, ऐसे आओ। समझ रहे हो बात को? यहाँ से स्टार्ट करा तो क्या मिला मुझे, 2 मिला। फिर मैं नीचे आया, क्या मिला मुझे, 3 मिला, न्यूमरेटर में लिख लो। फिर मैं यहाँ पे आया, क्या मिला मुझे, 4। आप देख सकते हो जब हमने 2 होल 3/4 को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करा, 11/4 करा हुआ। जब 11/4 को हमने इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट करा, हमने डिवाइड करा, 4 टू द 8 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हमने 2 होल 3/4 आपको यहाँ मिला, ये आपकी क्या बन जाती है, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाती है। कई बार आपको क्वेश्चन में आता है, आपको इसको इस तरीके से दिया रहता है। कई बार जब आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे, उनके जो आंसर आ रहे हैं, आंसर मान लो आपका लास्ट आंसर आया आपका 11/4, लेकिन आपको जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं एग्जाम में, उनमें से किसी के साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए जाते हैं। तो आपको तुरंत इसको डिवाइड करना है और यहाँ से जो कोसेंट है, कोसेंट से स्टार्ट करना है। पहले कोसेंट को होल में लिख लेना है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर कर लेना है। डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किससे कर रहे थे, यहाँ पे 4 से कर रहे थे, तो वो अपॉन में। समझ आई भाई सबको बात? ठीक है, सार्थक क्लियर है, दीक्षित क्लियर है, ओम उमंग क्लियर है, माधव क्लियर है? सब लोगों को मेरी बात समझ आ रही हो कि कोई दिक्कत कोई परेशानी है किसी को तो आप लोग बता सकते हो। क्लियर है? और कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, चलें, कर लोगे किसी भी मिक्स को इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर को मिक्स में कर लोगे? परेशानी तो नहीं होगी भाई, बताओ। चलो अब कर लो, इनको कर लो, अगर हो गया तो इनको हम लोग थोड़ी सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको थोड़ी सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या क्वेश्चन के तौर पे लिख लो। इसको कन्वर्ट करना है, 2 होल 3/5 को, समझ आ रहा है ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में आपको इसे कन्वर्ट करना है। 3 होल 8/12 मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में आपको कन्वर्ट करना है। 7 होल 3/4 मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। 2 होल 9/7 मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट देख लो फिर, आपको क्या दे रखा है, 13/5 दे रखा है। समझिए सर ये इम्प्रॉपर है तो इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है। 44/12 है, इम्प्रॉपर है, मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। 23/7 इम्प्रॉपर है, मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। करो, नोट नहीं, नोट कर लो, चलो नोट कर लो। समझ तो आ रहा है सबको ना? सब लोगों को समझ आ रहा होगा? बस अच्छे से करो चीज़ों को, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं, बस आपको रिवीजन करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप लोग बार-बार चीज़ों को करोगे, जितनी आप लोग बार-बार पढ़ोगे, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, बोलता भी रहूँगा, है ना? कि रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। रिवीजन नहीं करोगे, भूल जाओगे चीज़ों को, फिर दिक्कत आती है। अभी आगे आपके और कई सारी चीज़ें आएँगी, फिर दिक्कत हो जाएगी ना आपको। ठीक है, चलो, कर लो। हो रहे होंगे क्वेश्चन? हो जाएँगे, सिंपल है। आपको बस देखना है कि अगर कोई इम्प्रॉपर दे रखी है, तो उसको आपको मिक्स में कन्वर्ट करो। वो लिखा होगा, वो क्वेश्चन में लिखा होगा, इसके लिए परेशान नहीं होना आपको, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। चलो कर लो इनको। चलो भाई हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इश्यू है तो बताओ। सब बढ़िया है? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था सर क्वेश्चन में? क्योंकि सर ऐसे कैसे कुछ नहीं था, बहुत कुछ था। 2 होल 3/5 हमने क्या करना है, नीचे से चलना है, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 3 कर लो, अपॉन में 5, ठीक है। 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 अपॉन में 5, 10 प्लस 3 कितना हो गया, 13/5 हो गया। बाकी जब आप लोग एक बारी समझ गए ना, अब आपने एक बारी प्रैक्टिस कर ली, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, माइंड में करोगे, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, 13/5, 2 सेकंड में आंसर आएगा। एक ही सेकंड, 5 2 10 3 13/5, एक सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो भाई? चलो नेक्स्ट है फिर आपका 12 3 जा 36, ठीक है। 12 इंटू 3 कर दो 36, प्लस 8 कर दो,
ठीक है। 44 अपॉन में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 थ्री 36 प्लस 8 अपॉन में क्या है, 12 है। कितना हो जाएगा, 44 अपॉन 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपका 7 4 28, 28 प्लस 3 31/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से करोगे 7 2 14, 14 14 और 9 करोगे कितना हो जाएगा, 23/7 हो जाएगा। अब इसे आपने मिक्स फ्रैक्शन में करना था। ठीक है, इसे आपने 13/5 को क्या करना था, मिक्स फ्रैक्शन में करना था। आपको पता है कि सर 5 2 10 एंड 3/5 आएगा ऐसा। ऊपर वाला ही देख लो, ऊपर वाला ही देख लो। इसे करोगे 12 3 12 3 36, 8/12 ये वाला ही देख लो। फिर ये है 7/23। ठीक है, 23/7। आप बोलोगे 7 3 21। ठीक है, वहाँ पे कितना बचा, 2/7, 3 और 2/7। एक सेकेंड, 7 2 14, 49 20। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, 23/7, 7 2 14, 49 कितना होता है, ये तो होता है 7 3 21। ये 14 और 9 ये अलग क्यों आंसर आ रहे हैं, कहाँ पे नहीं समझ रहा हूँ, बताओ कहाँ पे नहीं मैं समझ रहा हूँ। जब हमने इसका करा 7 2 14, 14 प्लस 9 करोगे 23 आएगा, 23/7 होगी। मैं 23/7 कर रहा हूँ, 7 3 21, 7 3 कौन सा वाला समझाना है सार्थक, कौन सा वाला समझाना है, कौन सा वाला समझाऊं। ठीक है, कौन सा समझाना है, सारे सही है ना, हाँ नॉर्मल है ये। बस देखो हर जगह क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड ही तो हो रहा है, उसके अलावा कहीं कुछ और चल ही नहीं रहा। चलो कहीं कुछ और चल ही नहीं रहा, यही चीज समझिए एक बारी तो वही चीज आती है हर जगह भाई। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसमें हमने करा क्या, देखो अभी हम कर क्या रहे हैं, हमने सीखा क्या था, ध्यान से देखना। हम सीख रहे थे कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन रहेगा इसे हमने सॉल्व करना होता है। हम क्या करेंगे, नीचे से चलेंगे, 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को प्लस कर देंगे, हर जगह ऐसे ही होगा। ठीक है, और जब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, हमने डिवाइड करना है। 11/4 है, मतलब 4 से 11 को डिवाइड करना है। 4 से 11 को डिवाइड करा, अब जो ये रिमाइंडर आया, जो ये क्वोशंट आया, जो ये डिवाइजर है, इससे हमने इसको इम्प्रॉपर में जो मिक्स्ड है वैसे लिख लेना है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले मैंने 2 लिख लिया। ठीक है, फिर मैंने 3 लिख लिया और अपॉन में 4 लिख लिया, बस सिंपल है। वही चीज हम यहाँ कर रहे थे। ठीक है, अब सॉल्व करना तो आ रहा है, 5 2 10, 10 प्लस 3 करा। ठीक है, सॉल्व हो गया। यही चीज यहाँ करी, यही चीज यहाँ करी। इसमें हमने क्या करा, 13/5 में हमने क्या करा, डिवाइड करा। क्या करा हमने, 5 से हमने 13 को डिवाइड करा। 5 2 10, कितना मिला, 3। हमने इसे लिख लिया, यहाँ से गए 5 होल 3 अपॉन, सॉरी 2 होल 3/5। हर क्वेश्चन में हमने वैसे ही करा। अब जिसको जहाँ दिक्कत आ रही वहाँ बताओ, तो जहाँ दिक्कत आ रही वहाँ बताओ। हाँ बताओ सार्थक, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। सारे ही तो समझाया अभी तक, और क्या कर रहा था, कहाँ पे समझ नहीं आया, सारा तो 2 बार ही समझा दिया। जो पॉइंट समझ नहीं आया वो पॉइंट पूछो। अभी तक मैं वही तो, अभी तुमने देखा नहीं, मैं तुम्हें तो समझा रहा था, तुम कहाँ देख रहे थे, मैं ही तो समझा रहा था। जो पॉइंट समझ नहीं आए वो पॉइंट पूछो, शायद मैं वो पॉइंट न समझा रहा हूँ आपको। जहाँ समझ नहीं आ रहा वहां पूछो, हो सकता है कि मैं, ये वाला 36 प्लस 8 मल्टीप्लाई करा मैंने, 12 3 जा
36, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करा 36 आया, ठीक है। फिर प्लस 8, 36 प्लस 8 करोगे तो 44 आएगा। मैं क्या समझा, मैं क्या समझना है, मैं क्या समझाना है? वही तो बोल रहा हूँ, समझाना क्या है। देखो जब भी आपका कोई डाउट होता है ना, एक बारी हर कोई अपने आप से पूछ लो, ठीक है। 90% चांसेस में क्या होता है, आपको वो डाउट खुद से सॉल्व हो जाता है। आप लोग पूछते ही नहीं हो खुद से। मेरे से ज्यादा आपको पता है प्लस माइनस के बारे में, है ना। आप लोग खुद से पूछते ही नहीं हो, है ना। और हमेशा जो डाउट रहता है वो डाउट पूछना है। अगर आप सिर्फ ये बोलोगे सर फिर समझा दो, हो सकता है मैं ये पूरा फिर से समझा दूं, लेकिन मैं वो पॉइंट न समझा रहा हूँगा जो कि आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। मुझे लग रहा होगा कि यार ये छोटी बात है, बच्चों को आ रही होगी, क्या पता मैंने वो छोड़ दिया होगा। वैसे मैं हर चीज बिल्कुल जीरो से करवाता हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि अब इतनी क्लासेस हमने कर ली, बेसिक आपके बिल्कुल अच्छे से करवा लिए, मुझे लग रहा है आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। बट कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लिया करो, ठीक है। पूछने के लिए कोई घबराना नहीं है। निकले आगे, करें आगे। ये चीज भी आप सीखिए, एक पॉइंट आप लोगों ने ये चीज भी नोट कर लिया, ये चीज भी आप लोग सीख चुके हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक अगर मैं आपसे एक छोटा सा बढ़िया सा प्यारा सा नन्ना सा अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लूं, क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। ये आपको फाइंड करना है, फाइंड द, आपको फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ 3 होल 2 अपॉन 7, फाइंड द सम ऑफ 3 होल 2 अपॉन 7 एंड 3 होल 2 upon 7 and 5 whole 8 upon 7. Find the sum of 3 whole 2 upon 7 and 5 whole 8 upon 7. ये करना है आपको। Find the sum of 3 whole 8 2 upon 7 and 5 whole 8 upon 7. अब बताओ, इसका सम निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कैसा? फाइंड द, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस आपको फाइंड करना है बिटवीन, फाइंड द difference between, difference between 4 whole 1 upon 5, 4 whole 1 upon 5 and 3 whole 1 upon 2. Find the difference between 4 whole 1 upon 5 and 3 whole 1 upon 2. Find the difference between 4 whole 1 upon 5 and 3 whole 1 upon 2. इसका आपको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। बताओ क्या आपको डिफरेंस निकालना है, क्या आएगा डिफरेंस? निकालो, डिफरेंस निकालो, सम निकालो। सम का मतलब जो आंसर प्लस करके आता है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में आप अभी देखोगे ना, अभी तो आप हल्के में ले रहे हो, जब क्वेश्चन देखोगे ना कि बिल्कुल ही अलग होगा, फिर क्या करोगे? तो इन छोटी छोटी चीजों को अच्छे से क्लियर कर लो, ताकि आगे क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। वहां फिर हम सिर्फ क्वेश्चन को समझने पे फोकस करेंगे। कैलकुलेशन आपने यहाँ सीख ली है, ठीक है। उमंग का है 66/7। देखो आपको बोला था आपको सम निकालना है, हमें क्या करना है? हमें सम निकालना है। किसका सम निकालना है? एक फ्रैक्शन मेरे को दे रखी है 3 होल 2 अपॉन 7। सम मतलब जो आंसर प्लस करके आता है। मुझे इन दोनों को क्या करना था? प्लस करना था। लेकिन सर पहले मुझे इन दोनों को अब सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता है सॉल्व हम कैसे करते हैं? 7 को 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सबको पता है। अभी हमने सीखा ना मिक्स को सॉल्व करना। 7 इंटू 3 अब प्लस 2 अपॉन में 7, फिर आगे प्लस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। प्लस 8 अपॉन में क्या है? 7 है, ठीक है। 7 3 जा करोगे कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21, 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। प्लस प्लस 2 अपॉन 7 हो जाएगा, फिर आगे प्लस 7 5 जा 35, आगे प्लस 8 अपॉन 7 हो जाएगा। मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, आपने तो डायरेक्ट माइंड में करा होगा 7 3 जा 21 2 23 अपॉन 7, 7 5 जा 35, 35 8 43 अपॉन 7 आपने डायरेक्ट करा होगा। 21 प्लस 2 करोगे 23 अपॉन 7 आ गया, प्लस 35 प्लस 8 करोगे 43 अपॉन 7 आ गया। मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे इनको प्लस कर दूंगा, 23 प्लस 43 कर दूंगा, अपॉन में 7 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 करोगे कितना हो जाएगा? 6, 4 2 करोगे कितना हो जाएगा? 6, 66/7 आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक तो आपका ये आंसर हो गया, एक आपका ये आंसर हो गया। लेकिन हो सकता है अगर आपको ये आंसर ना दे रखा हो
फिर और करके दूसरा आंसर क्या हो सकता है, आपने 7 से 66 को डिवाइड करा होगा, आपको मिलेगा 7 9 जा 63, तो 9 मैं यहाँ लिख लूंगा, रिमाइंडर मुझे 3 मिल रहा है अपॉन में 7, तो 9 होल 3 अपॉन 7 ये भी आंसर हो सकता है। इन चीजों का ध्यान रखना है, समझ रहे हो? ऑप्शन के हिसाब से फिर आप लोग चलोगे। ठीक है भाई, ओके सर, इसको भी कर लो, डिफरेंस वाला भी कर लो। डिफरेंस वाला भी तो सर बहुत इजी है, इसमें कौन सा दिक्कत आ रही है? इसका डिफरेंस 4 होल 1/5, 4 होल 1/5, इसका मतलब हमें डिफरेंस निकालना है, इट मीन्स माइनस करना है। 3 होल 1/2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 करोगे कितना हो जाएगा, 21/5 हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6, 6 1 7/2 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा, 5 और 2 का एलसीएम आपने निकाला, आपको मिलेगा 10, 5 2 जा 10, तो 21 को भी 2 से करोगे, 21 2 जा होता है आपका 42, ठीक है, बीच में माइनस का साइन, 2 5 जा 10, तो 7 5 जा 35, आपको मिलेगा 7/10, आपको यहाँ पे आंसर मिला, 7/10 आपको यहाँ पे आंसर मिला। बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू है किसी को कोई तकलीफ है, कुछ भी परेशानी है तो बताओ ना, मुझे बताओ, कोई दिक्कत है तो। और दिक्कत नहीं है तो फिर आंसर क्यों नहीं सही दे रहे हो मुझे, है ना? दिक्कत नहीं है तो फिर मुझे आप आंसर क्यों नहीं सही से दे रहे हो? सही से आंसर भी तो दो ना फिर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे निकल लेते हैं। इसमें होल होल कहाँ से आएगा इसमें? ओ, कहाँ होल कर रहे हो? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको थोड़ा मिक्स में कन्वर्ट करोगे, इसको डिवाइड करोगे, पॉइंट में आंसर आएगा। अब वो यार 7 से 10 को डिवाइड कर रहा है, 10 से 10 को थोड़ा डिवाइड करोगे, इसका मतलब है कि 10 7 को डिवाइड कर रहा है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड करता है, वो भी सिखा दिया था स्टार्टिंग में, अब ध्यान ही नहीं रहता तुम लोग, हर हद है। ये चीज भी समझ आई सबको? बताओ, ये चीज सब बच्चे लोगों को समझ आ गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी है किसी को तो आप लोग बता सकते हो, बाकी फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। सबको मजा आ गया, सबको समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट देख लो। अब हमने एक और चीज, बेहतरीन चीज हमने अब करनी है, बेहतरीन चीज हमने अब करनी है कि सर कोई भी जो फ्रैक्शन होती है, कि सर कोई भी जो फ्रैक्शन होती सर कोई भी जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन का हमने क्या करना है, कोई भी जो फ्रैक्शन होती है उस फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना है, उसको हमने कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना है, या तो उसको हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म, या तो हम क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म हम उसको कह सकते हैं, या तो हम उसको क्या कह सकते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म कह सकते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म कह सकते हैं, या तो हम उसको क्या कह सकते हैं, या तो हम उसको क्या कह सकते हैं, लोएस्ट टर्म कह सकते हैं, या लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म कह सकते हो, या लोएस्ट टर्म भी कहीं पे लिखा रहता है, ठीक है, या इसी को क्या लिखा होगा, लोएस्ट टर्म भी लिखा होगा, फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। बताओ, ठीक है, ये चीज हमें सीखनी है, ठीक है, ये चीज हमें सीखनी है, ठीक है, ये को नीचे ही लिख लेते हैं, ठीक है, लोएस्ट टर्म को नीचे ही लिख लेते हैं, 4 हो जाएंगे, लोएस्ट टर्म, लोएस्ट टर्म या लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। जनरली आपको जो रिड्यूस्ड फॉर्म पूछा जाता है, जनरली, ठीक है, जनरली आपको रिड्यूस्ड फॉर्म पूछा जाता है, चारों एक ही नाम है, ये चारों के चारों क्या है, एक ही नाम है, ये चारों के चारों क्या है, सेम है ये, ठीक है, चारों के चारों सेम है, ये अलग अलग नाम है उसके, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है, समझ रहे हो, बात क्या है, बात एक ही है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझने का ट्राई करना, फुल फोकस हो जाना, बिल्कुल इधर उधर का मत करना, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा, फोकस होकर के समझना, बहुत इजी चीज है, फिर भी फोकस रखना है। आपको मैंने एक यहाँ पे नंबर दिया, मैंने लिखा आपके सामने, मैंने लिखा आपके सामने 12/14 लिखा, 12/14 लिखा, ये एक फ्रैक्शन है, हमने इस फ्रैक्शन को रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है, रिड्यूस का मतलब है सबसे छोटी फॉर्म में, ठीक है, लोएस्ट टर्म का मतलब, इसमें दो टर्म है, टर्म का मतलब एक ऊपर न्यूमरेटर एक नीचे डिनोमिनेटर, टर्म का मतलब जो दो चीजें वहां पे लिखी गई हैं, ठीक है, लोएस्ट मतलब सबसे नीचे सबसे छोटा, यहाँ पे स्टैंडर्ड का, वैसे स्टैंडर्ड बहुत कम जगह लिखा होगा, कभी लिखा भी होगा तो समझ जाना कि वो रिड्यूस्ड फॉर्म की बात कर रहा है, लोएस्ट फॉर्म की बात कर रहा है, या लोएस्ट टर्म की बात कर रहा है, ठीक है। हमने क्या करना है, अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं 2 से, डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा बताओ, मुझे क्या मिल जाएगा, आप 12 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 जा 12, 14 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 7 जा 14, तो ये 6/7 हमें क्या मिल गई, रिड्यूस्ड फॉर्म मिल गई, ये हमें क्या मिल गई,
रिड्यूस्ड फॉर्म मिल गई किसकी, 12/14 की। तो इसको हम कहते हैं क्या, रिड्यूस्ड फॉर्म। आगे रेशियो में जब हम पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, वहां पे भी इसका कई बार यूज होगा। फिर इसी को हम रेशियो भी कह देते हैं, ठीक है। 6/7 को मैं इसका रेशियो भी कह देता हूँ फिर। अरे बात समझ में, हमने क्या करना, हमने ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर रहा हो। मान लो आपके पास ये है 15/20 है। आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है, अब आप बोलोगे कि सर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ। आप बोलोगे, मैं बोलूंगा फिर कि यार जो 15 है वो 3 से तो डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड तो हो रहा है, 3 5 जा 15, लेकिन 20 कहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। फिर आप बोलोगे ठीक है, हम 3 के बाद 4 से देखते हैं, 4 से 20 तो डिवाइड हो रहा है, 15 डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर आप 5 पे जाओगे कि यस सर, इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 से मैंने इनको डिवाइड कर दिया। 5 से 15 को करोगे 5 3 जा 15, 5 से 20 को करोगे 5 4 जा 20। तो ये हमारी क्या बन गई, रिड्यूस्ड फॉर्म बन गई। अब जो भी आपके आंसर आते हैं अभी तक हम लोगों ने जो भी जैसे ये आंसर आ रहे थे ना हम लोगों के जैसे ये भी जो भी ये आंसर आ रहे थे ना, इनको हमने हमेशा क्या करना है, रिड्यूस करना होता है। आपको जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन में कम चांसेस है, कई बारी तो होगा यही आंसर लिखा होगा, लेकिन वो कम चांसेस है। आपको हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में आंसर लिखा हुआ रहता है। तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म हमें कब मिलेगी, जब हम उसको डिवाइड करेंगे। अभी मैं सिखा रहा हूँ, डोंट वरी, सिखा रहा हूँ, अभी आप सीख रहे हो। फिलहाल के लिए आपके माइंड में बस एक बात मैंने ये बैठा लिया आपके माइंड में कि भाई हमें करना क्या है, हमने उसको डिवाइड करना है। दोनों न्यूमरेटर भी एंड डिनोमिनेटर भी एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए, फिर बात बन जाएगी। एक ही नंबर से वो डिवाइड होने चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर सब अंडर कंट्रोल है, फिर आपको इसमें कोई इश्यू, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ गए सब लोग मेरी बात को, ठीक है। बताओ, बताओ भाई, बताओ भाई लोगों, बताओ सबको अगर समझ आ गया, सबको अगर बात क्लियर हो गई, बता दो। चलें आगे, बढ़े आगे, करें आगे। रिड्यूस फॉर्म वाला सब फंडा समझ आ गया सबको, पूरा का पूरा फंडा समझ आ गया सबको, कैसे करना है, ठीक है, ओके। एक और देख लेते हैं। मैंने आपके सामने लिखा, मैंने आपके सामने लिखा 20/24 लिखा, मैंने आपके सामने 20/24 लिखा। अब आप देखोगे, आप बोलोगे सर ये 2 से डिवाइड हो रहा है। चलो मैंने बोला, मैंने इसको पहले 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से देखना, 2 से मैंने इनको डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करूंगा मुझे क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर 2 10 जा 20, एंड आप बोलोगे 2 12 जा 24। लेकिन आप फिर बोलोगे कि सर क्या ये 10/12 रिड्यूस्ड फॉर्म है, नहीं, ये अभी और डिवाइड होगा। फिर ये किससे डिवाइड होगा, अगेन ये डिवाइड होगा, डिवाइडेड डिवाइडेड बाई किससे, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से करूंगा तो देखो 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। अब ये 5/6 रिड्यूस्ड फॉर्म है, क्योंकि ये किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होगा, समझ रहे हो। आपके पास एक और दूसरा ऑप्शन था, आपके पास एक और दूसरा ऑप्शन था कि सर जो ये 20/24 था, अगर मैं इसको डायरेक्ट 4 से करता, डायरेक्ट मैं इसको अगर डिवाइड कर देता, किससे डिवाइड कर देता, डिवाइड बाई 4 से कर देता, तो मुझे मिल जाता कितना, 4 5 जा 20। 4 से डिवाइड करा 20 को 5 मिल गया, 24 को करा 6 मिल गया। तो 5/6 देखो, यहाँ से मुझे तुरंत मिल गया 4 से, और यहाँ मुझे जब 2 से करना पड़ा तो मुझे 2 बारी करना पड़ा, मुझे 2 बारी करना पड़ा, ठीक है। आ रही है बात समझ में, बताओ, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इश्यू है, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को तो बताओ, किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ भाई। सारी बातें सबको समझ आ रही हैं, सब मजा आ रहा है, सब अच्छे से चीजें क्लियर हो रही है, सब प्रिपरेशन प्रैक्टिस बढ़िया है, ठीक है। एक तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब आप बोलोगे तो सर हम कैसे पता लगाएं किससे डिवाइड करना है। एक तो मैं आपको डायरेक्ट चीज, ये सबने नोट कर लिया होगा, एक मैं आपको डायरेक्ट चीज बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, डिवाइड डिवाइड, किसको डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को करना है, डिवाइड न्यूमरेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई बाई
एच सी एफ से करना है बाई एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर बाई एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इस लाइन को समझने का ट्राई करो, इस लाइन को समझने का ट्राई करो, इस लाइन को समझने का ट्राई करो, जो मैंने ये लाइन लिखवाई है, जो मैंने ये लाइन लिखवाई है, नोट कर लो। मेरा थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ाने का भी ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसी अब आप क्योंकि इतना लेवल पे नहीं हो ना, छोटे बच्चे तो आप अब हो नहीं, आपको अब थोड़ी क्योंकि एग्जाम के लिए आपको स्पीड बढ़ानी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। अगर एग्जाम में अपनी स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो दिक्कत आएगी। तो अभी से आपको थोड़ा थोड़ा मतलब फोकस रहना है कि यार हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, ज़्यादा नहीं बढ़ाओगे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाओगे तो ज़्यादा मजा आएगा। क्या क्या नोट? चलो, तो मैं क्या सिखा रहा था आपको, मैं आपको सिखा रहा था कि आपको इसका मैं सीधे आपको फाइनल बता रहा हूँ, आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, वो तो आपको पता है। इससे डिवाइड करना है, एचसीएफ से डिवाइड करना है। किसके एचसीएफ से? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एचसीएफ से आपको डिवाइड करना है। अब ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको दिया था, अभी मैंने आपको दिया था, क्या दिया था? 20/24 दिया था। मैंने क्या करा, अगर मैं इन दोनों को इनके एचसीएफ से डिवाइड कर दूं, डिवाइड डिवाइड 20 जो कि न्यूमरेटर है एंड 24 जो कि डिनोमिनेटर है, बाई एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर जो कि 20 है एंड डिनोमिनेटर जो कि 24 है। ऊपर वाली लाइन मैं नीचे वाली लाइन को लिख लिया, ठीक है। अगर आपको इनका एच सी एफ पता है, अगर आपको इनका एच सी एफ पता है, आपको पता है, आपको पता है जो एच सी एफ है, एच सी एफ क्या है? एच सी एफ यहाँ पे क्या आएगा? एच सी एफ यहाँ पे क्या आएगा? एच सी एफ ऑफ, अब निकालना आता है सबको 20 एंड 24 निकालना, सबको मेथड दोनों बता रखे हैं। एच सी एफ मिलेगा आपको 4, तो मैंने 4 से डिवाइड करना है। 20/24 को मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 4 से मैंने कर लिया। 4 से कर लिया तो क्या हो जाएगा? 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। ये मुझे डायरेक्ट क्या मिल गई? रिड्यूस्ड फॉर्म मिल गई। ये मुझे डायरेक्ट क्या मिल गई? रिड्यूस्ड फॉर्म मिल गई। तो वो आपको अपने हिसाब से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको चीज़ें फिर समझ आएंगी, ठीक है, उतनी आपको चीज़ें फिर क्या आएंगी? समझ आएंगी। अगर आप एच सी एफ से करोगे ना, यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली, ध्यान से सुनना मेरी एक बात, यहाँ से आपको एक चीज़ ये पता चली है कि सर जब भी मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो कि एक फ्रैक्शन है उसको मैं डायरेक्ट उनके एचसीएफ से मल्टीप्लाई, एचसीएफ से डिवाइड कर दूं, मुझे फाइनल रिड्यूस्ड फॉर्म मिलेगी, डायरेक्ट मुझे रिड्यूस्ड फॉर्म मिलेगी, बीच वाली फॉर्म नहीं मिलेगी। वरना आंसर तो थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लाई करके भी आएगा, जैसे यहाँ पे करा था ना, पहले हमने इसे 2 से करा लेकिन ये रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं थी, ठीक है। जब तक उनका कुछ ना कुछ एचसीएफ होगा तब तक वो रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं होगी, और जिनका एचसीएफ 1 होगा तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म हो जाएगी, जिनका एचसीएफ 1 होगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्या होती है, इसमें आप एक लाइन ये नोट कर सकते हो, ठीक है, कि रिड्यूस्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, लोएस्ट टर्म क्या हो जाती है। आपने यहाँ पे लिखना है इफ एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर, अब आपको समझ आ गया ना, इफ एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एच सी एफ क्या होता है, एच सी एफ क्या होता है? 1 होता है, तो हम इन्हें कह देते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म। 6 और 7 का एच सी एफ निकालोगे 1 आएगा, 3 और 4 का एच सी एफ निकालोगे 1 आएगा, क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 6 का देख लो, फैक्टर करोगे 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 7 का फैक्टर करोगे, ठीक है, 7 1 जा 7, कुछ कॉमन है? नहीं है। लेकिन आपको एक बात पता है, 1 हर किसी को डिवाइड करता है। अगर मैं इसे ऐसा लिख लूं, अगर मैं इसे ऐसा लिख लूं कि सर 1 6 जा 6, सही बात है, 1 6 जा 6, इसको मैं लिख लूं 1 7 जा 7, कॉमन मिल गया क्या? 1 और 1, तो 1 तो हर किसी का होता है, 1 हर किसी का होता है, 1 हर किसी को डिवाइड करता है बढ़िया से। समझ रहे हो बात को? ये चीज आपको समझनी है। इस तरीके से आप चीजों को प्रोसीड करोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो ये है भाई आपका फंडा। आपको बस एचसीएफ से उनको डिवाइड कर लेना है। मान लो मैंने आपको एक नंबर दिया, मैंने आपको एक बड़ा नंबर दे दिया, जब बड़े नंबर आएंगे तो दिक्कत आती है। मैंने दिया आपको 56/54, अब आप परेशान हो जाओगे ना कि सर मैं इनको किससे करूं, मान लो हमने 2 से कर दिया, 3 से कर लिया, कैसे पता चलेगा? ये से इनका एचसीएफ आप निकालना तुरंत आना चाहिए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस से हो जाता है, एचसीएफ से नहीं भी करोगे ना, अगर मैं इनको क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाई 2 से कर दूं, क्योंकि ये 2 से, अब डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? हर एक चीज मैंने आपको दे दी, अब आप थोड़ा उनको रिवाइज करना आपका काम है, नहीं करोगे परेशान रहोगे, ठीक है।
मैंने क्या कर देना है, 2 से डिवाइड करा। अब डिवाइड करना भी आना चाहिए। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28 हो गया। 54 को करूंगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये 28/27 ये लोएस्ट टर्म होगी, है ना? अगर इनका HCF 1 होगा, लोएस्ट टर्म होगी। HCF 1 है मतलब ये दोनों किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे होंगे। 2 से देखोगे 28 होगा, 27 नहीं होगा। 3 से देखोगे 27 होगा, 28 नहीं देखोगे। 4 से करोगे 28 होगा, 27 नहीं होगा। 5 से कोई भी नहीं होगा, 6 से कोई भी नहीं होगा, 7 से कोई भी नहीं होगा, 28 होगा, 27 नहीं होगा। 8 से कोई भी नहीं होगा, 9 से 27 होगा, 28 नहीं होगा। 10 से कोई भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 14 से होगा, 28 होगा, 27 नहीं होगा। और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है भाई, आ रही है मेरी बात समझ? बताओ मेरी बात सब लोगों को समझ आई कि नहीं आई? बोलो यार, मेरी बात सब लोगों को समझ आया कि नहीं आया? ऐसे प्रोसीड करोगे, ऐसे में आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, सब बढ़िया रहेगा, सब चंगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इजीली कर लोगे आप चीजों को। ठीक है दोस्तों, बताओ आ गई ना? ओके, एक क्वेश्चन कर लो फिर, अगर आ गई तो। एक क्वेश्चन कर लो, आपको इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म बतानी है। आपको किसकी रिड्यूस्ड फॉर्म बतानी है? 168 की डिवाइड बाय 124 की। इसको रिड्यूस करना है, इसको रिड्यूस करना है। 168 बाई वन, चलो ये कर लेते हैं 164 बाई इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म बनानी है, इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म बनानी है। अब जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, जिसको डिवाइड करना नहीं आता, जिसको टेबल पता नहीं है, जिसको डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं है, वो कर ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। तुम चाहे साल भर पढ़ लो, तुम 2 साल पढ़ लो, 4 साल पढ़ लो, हमेशा पढ़ लो, जब तक रिवीजन नहीं करोगे ना, जब तक उन चीजों के माइंड में नहीं रखोगे ना कि भाई 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, कि डिवाइड तुरंत करना है, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, तब तक थोड़ा ना कर पाओगे क्वेश्चन जल्दी। सीख जाओगे, ऐसा हो सकता है कि सीखोगे, चीज आपको पता होगी, लेकिन क्वेश्चन नहीं करोगे, नहीं होगा। यार वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी, प्लीज गाइज, वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी। माधव का आंसर है 41/32। एक आंसर है 41/32। और चीजों को ना जितना हो सके आपको रिवाइज करना है, उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहो, बार बार पढ़ते रहो, बार बार समझते रहो, तब जाके तो बात क्लियर होगी, तब जाके तो बात क्लियर होगी। क्या, देखो एक तो आपने, कोई ऐसे महान व्यक्ति होंगे जिन्होंने इस तरीके से करा होगा, इसको सबसे पहले इन्होंने डिवाइड करा होगा 2 से। ठीक है, किससे करा होगा? 2 से करा होगा। 2 से करा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। इसको भी 2 से करा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर किसी ने इसको फिर से 2 से करा होगा, इतना तो लग ही रहा होगा, 2 का तो पता ही रहता है। 2 से करा होगा तो क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। बस ये आपको रिड्यूस्ड फॉर्म मिल गई। 41/32 आपको क्या मिल गई? रिड्यूस्ड फॉर्म मिल गई, रिड्यूस्ड फॉर्म मिल गई। और सुसार तक उसको बोल रहा था कि नोट नहीं कर रहा है, बहुत लेट कर रहा है, आज खुद क्या कर रहे हो? है भाई सार्थक? उस दिन तो उसको बोल रहे थे ये बहुत लेट कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। आज क्या हो गया? ये भाई तो क्या हो गया? ये 41/32 हो गया, आपने 2 से डिवाइड करा उसे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब देखो, अगर आप उसका HCF निकालते, अगर आप उसका डायरेक्ट HCF से करते तो रिड्यूस्ड फॉर्म मिल जाती है आपको डायरेक्ट। ठीक है, जो बड़े नंबर होंगे उनका आप HCF से भी कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चीज समझ आ रही है कि हाँ भाई हमने किससे करना है, तो वो तो और जल्दी हो रहा है ना। जैसे ये इतनी जल्दी हो गया ना, आपने 2 से करा, तुरंत रिड्यूस फॉर्म मिल गई। पहचान नहीं आनी चाहिए, प्राइम नंबर 100 तक जो लिखवा रखे वो पता होने चाहिए आपको। जैसे दिखा 41 प्राइम नंबर है, वो तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, आप बोलोगे रिड्यूस फॉर्म है। ठीक है, वो तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ सर ये तो रिड्यूस फॉर्म है, बढ़िया वाली रिड्यूस फॉर्म है ये।
इसमें क्या दिक्कत है, ये तो बढ़िया रिड्यूस फॉर्म है। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोगों का होमवर्क क्या है, स्टार्टिंग से देखो जहाँ से आपने फ्रैक्शन के नोट्स बनाए हैं। सबसे पहले हमने फ्रैक्शन का देखा क्या फंडा है, हमने उसके टाइप वगैरह डिस्कस करे, टाइप वगैरह सबको समझ आए। फिर हमने क्या करा, फिगर वगैरह देखा। फिर हमने क्या करा, एडिशन करा। फिर हमने जो एडिशन के क्वेश्चन करे, सब लोग एडिशन के क्वेश्चन पे जाओगे। जो भी हमने एडिशन के मैंने आपको होमवर्क दिए होंगे, जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए होंगे, जो भी आपके आंसर आए, आप वहां पे उन आंसर की रिड्यूस्ड फॉर्म लिखोगे। समझ रहे हो, एडिशन में रिड्यूस्ड फॉर्म जैसे ये हैं, इनकी रिड्यूस्ड फॉर्म लिखोगे। जिनकी नहीं आ रही होगी उनका एचसीएफ निकाल लेना, जिनका एचसीएफ से उनको डिवाइड करना, रिड्यूस्ड फॉर्म मिलेगी। जिनका एचसीएफ कुछ नहीं आएगा, उनका एचसीएफ फिर 1 आ रहा होगा, तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म होगी। ठीक है, ऐसे फिर हमने यहाँ पे सारे देखो जितना भी क्वेश्चन दिए सबकी आप रिड्यूस्ड फॉर्म निकालोगे। ठीक है, फिर ये सब्ट्रैक्शन में हमने जो क्वेश्चन दिए थे आपको, इन सब की आप रिड्यूस्ड फॉर्म लिखोगे। देखो इन सबकी आपने क्या करनी है, रिड्यूस्ड फॉर्म लिखनी है। फिर मल्टीप्लीकेशन में जो है, इन सब की आपको रिड्यूस्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, फिर आपका जो डिवीजन है, डिवीजन में इन सब की आपको रिड्यूस्ड फॉर्म लिखनी है गाइस। ठीक है, मल्टीप्लाई करके पूरी आपको रिड्यूस्ड फॉर्म इसमें लिखनी है, तब जाके बात आपको समझ आएगी। ठीक है, तब जाके कुछ बात बनेगी, नहीं तो दिक्कत होगी भाई, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। फिर मत बोलना कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, सबको फिर दिक्कत होगी। इसलिए इसको करो, बढ़िया से करो। ठीक है, ये क्लियर होगा तो फिर हम नेक्स्ट करेंगे इसमें कंपैरिजन। अब हम फ्रैक्शन का कंपैरिजन करेंगे, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन मोटी है, कौन सी फ्रैक्शन लंबी है, कैसी है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है। प्लीज इसको रिवाइज कर देना। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोगों को रिवाइज करना है। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, है ना। सब क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत है बताओ। सार्थक, दीक्षिल, माधव, उमंग, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, कोई भी इश्यू है कोई भी दिक्कत है तो बताओ। इस तरीके से आपका रहने वाला है, इस तरीके से करोगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बढ़िया से करते रहो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपके लिए है। बस आपको मेहनत करनी है, प्रिपरेशन करनी है, चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है, उनकी प्रैक्टिस वगैरह आप लोगों ने करते रहना है। जितना करोगे बढ़िया, उतनी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो यार फिर प्रॉब्लम होगी, फिर प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, है ना। चलो, तो इस तरीके से करेंगे। मस्त रहो, अच्छे से चीज़ों को करते रहो। रिवीजन करना भी स्लोली स्लोली चल रहा हूँ, रिवीजन करना, बाद में लोड होगा, रिवीजन नहीं कर पाओगे दिक्कत होगी। खास करके जो ये चल रहा है अभी तक मैथ में, वो तो आपको अच्छे से करना है। उसे चाहे रटना तो नहीं है, समझना है। समझ आपको आ गया, कॉन्सेप्ट को अच्छे से माइंड में फिट करना है, फिट भी कर लिया। उसके बाद उनको जितना हो सके रिवाइज करते रहो, माइंड में उनको बिल्कुल फिट बैठा लो। कहाँ पे कौन सी कैलकुलेशन चल रही है, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, उनको मस्त आपको करना है। नहीं तो दिक्कत आएगी भाई फिर, समझ रहे हो। वो कर लो। चलो, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। बाकी मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइज। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कांटेक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे,
बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है। आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।